हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। वो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था कल। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं खाली इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे। आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप लोगों के पास बुक्स तो हैं ना, आप उसमें से क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करा दूंगा सिर्फ। और अगर आपको वो समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, चैप्टर 1, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक रिवर्स रिएक्शन दिया गया है, जिसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले जब भी हम ये सॉल्व करते हैं, मतलब जब भी हम इसका केसी का यूनिट निकालते हैं, तो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट लगा के। कोफिशिएंट लगता है इस जगह पे। कोफिशिएंट हम यहाँ पे लगाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम अगर 2 लगाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले के सी बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है और रिएक्टेंट कौन सा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, अब ये काम जो है ना बहुत गौर से करना है। ये जो है हमारा, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो ये हमारी वैल्यू पहले आएगी, और ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू हमारे पास बाद में आएगी। तो इसको लिखते हैं। और इसका हमने पिछली क्लास में एक रूल पढ़ा था, जब हमने वो प्रॉब्लम्स की थी RF और RR वाली, मतलब प्रॉब्लम नहीं, डेरिवेशन की थी वो तो हमने। तो इसका रूल हमने पढ़ा था पहले भी। तो यहाँ पे NO लिख रहा हूँ मैं, NO2। जो मैंने कोफिशिएंट में 2 लगाया था वो मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा, वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि वो 2 यहाँ पे आके पावर बन जाएगा। जो भी चीज़ कोफिशिएंट में होगी वो जब हम केसी की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक्टिव मास की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, तो वो चीज़ आ जाएगी पावर में, कोफिशिएंट पावर बन जाएगा। फिर चाहे वो कोफिशिएंट रिएक्टेंट का हो या फिर प्रोडक्ट का हो। और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे N2O4, क्योंकि इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा इसकी पावर में। अब हमें पता है जब ये NO2 और ये N2 और O4 जब ये हटेगा तो इनकी जगह पे आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं KC बराबर है मोल पर DM क्यूब का स्क्वायर पे, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर वाले ब्रैकेट पे था। और यहाँ पे आएगा मोल पर DM क्यूब। यहाँ पे कोई पावर नहीं थी तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं आएगी। अब सिंपल ये दोनों ऊपर नीचे से कट हो जाएंगे।
ये 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे कितने 2 हैं, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कम हो, मतलब कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा मोल पर डीएम क्यूब, एक ही बचेगा हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारा पहला जो हमारा न्यूमेरिकल था उसका ये आंसर नंबर 1, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इनकी वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, PCl5, ये भी हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि ये डबल एरो का निशान रिवर्स रिएक्शन को शो करता है। फिर यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2। तो हमें पता है कि जो हमारा जो Kc है ये बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट तो यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी वैल्यूज़ हमें बुक में गिवन है। तो मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि मैं पूरे सवाल नहीं लिखूँगा, आप लोग इनकी वैल्यूज़ बुक से टैली कर लीजिएगा। 1.2 इंटू 10x टू पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब, और एक और है 1. अरे यार एक गड़बड़ हो गई, चलो कोई मसला नहीं है। 1.2 इंटू 10x टू पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है तो ये आ रही नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐसे लिखी है। आप लोग पेज पे लिख रहे होंगे तो आप लोग वैसे लिखिएगा जैसे आप लोग लिखते हैं। तो यार इधर मैं इतनी लाइन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.8, तो 9 बन गया गलती से, माय मिस्टेक। मिनट, हम जो है पहले, मुझे कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, मैं पहले वो कंफर्म कर लूँ। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 0.8 इंटू 10x पावर -3 मोल पर डीएम
क्यूब। अब यहाँ से इधर लिख लेते हैं KC बराबर है 1.44 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, होल पर DM³ अपनी जगह पे, क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई। और अब हम देखते हैं कि नीचे क्या हुआ है इनके। नीचे वाली वैल्यू अभी सेम ही रहेगी, नीचे वाली वैल्यू सेम 0.8 इंटू 10⁻⁻³ पाएगा मोल पर DM³। एक मिनट, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो और नीचे वाली और ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएंगी। तो जब भी बेस सेम होती है, ये देखें ये बेस सेम है हमारे पास और पावर डिवाइड में होती है, तो वो माइनस हो जाती है पावर। बेस को हम एक बार लिखते हैं और पावर को जो है वो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा KC बराबर है 1.8 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारा आंसर आ गया। इधर मोल पर DM³ लगा दिएगा और हाँ, एक और जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है मेरे से, मोल पर DM³, 1 मोल पर DM³ से कटेगा, इससे ना कि इससे। ये वाले स्टेप में करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नया पेज ले लेते हैं। नए पेज पे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें बोल रहा है QC फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? QC, यानी कि रिएक्टेंट कोशेंट। जबकि इसने हमें वैल्यू दी है KC की। एक मिनट, क्वेश्चन 3 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, और इसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ।
के सी इसने दिया हुआ है हमें 1 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा, तो इसमें जो है ना हमें फाइंड करना है क्यूसी यानी कि रिएक्टेंट कोशेंट। हमने पिछले चंद लेक्चरों में हमने पढ़ा भी था रिएक्टेंट कोशेंट के बारे में। तो आज हम इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी। ये हमारे पास है HI, फिर से हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का साइन यानी कि डबल एरो, फिर H2 प्लस का I2। तो फिर आप लोगों को पता है कि जब भी हम ये इक्वेशन लिखते हैं हम इसे बैलेंस करते हैं। अगर ये बैलेंस ना हो तो हम किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद उसका यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे लगाएंगे 2 तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं HI हमारे पास गिवन है 2 इंटू 10⁻⁵ के मोल पर dm³। I2 की पावर क्या है 1 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर dm³। उसके बाद हमारे पास H2 वो हमारे पास बराबर है 1 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर dm³। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि क्यूसी फाइंड करना है इसमें। तो क्यूसी फाइंड करेंगे हम। क्यूसी बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अच्छा, तो अब यहाँ पे क्यूसी हमारे पास बराबर हो जाएगा H2 और I2 के अपॉन HI2। क्यूसी बराबर है 1 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर dm³। ये भी हमारे पास इसके ही बराबर है 1 इंटू 10⁻⁻⁵
-5 मोल पर DM क्यूब। उसके बाद ये HI बराबर है 2 × 10⁵ के मोल पर DM क्यूब। उसके बाद जो है QC बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻⁻10 के, और ये आ जाएगा मोल पर DM क्यूब। फोर इंटू 10⁻⁻10 मोल पर DM क्यूब। एक मिनट, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, तो इधर पावर में भी 2 आना था और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो अब जो है वो मोल पर DM क्यूब, 1 मोल पर DM क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और मोल पर DM क्यूब बचा, और जब ये डिवाइड होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी KC की, मतलब QC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.25 मोल पर DM क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि QC ग्रेटर है KC से। KC की वैल्यू क्या थी? KC की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में। KC की वैल्यू थी 1 × 10⁻⁻4। तो इससे ज़्यादा वैल्यू आ गई हमारे पास QC की। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं तक थी, मतलब न्यूमेरिकल्स आज के जो थे हमारे वो यहीं तक थे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं किसी और अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आप भी उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा, और जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर